अंत में वहां से श्री नरसिंह भगवान ने अपने उस निज स्थान का परित्याग करते हुए अपने धाम के लिए गमन किया। इन्हीं के वंश में महाराज बहलोचन हुए। बहलोचन के पुत्र महाराज बलि हुए। महाराज बलि के यहाँ वामन रूप में भगवान ने 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण लोगों का नापन किया। अंत में उन्हें भी कृतार्थ करते हुए गोविंद अपने स्थान पर पहुंचे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। अहंकार को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि का अवतरण हुआ, जिन्होंने गज और गिरह का उद्धार किया। उसके बाद प्रभु ने उन पर कृपा करते हुए श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से निवेदन करने लगे, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु अब आप हमें प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण के बारे में अवगत कराइए। तब उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा श्रवण कराता हूँ। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित कि भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित जी को कहा एकाग्रचित हो जाइए, मैं तुम्हें राम के चरित्र के बारे में अवगत कराता हूँ। राम चरित्र अति पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत विचित्र रहा, इसीलिए तो टीका टिप्पणी करते हैं अल्पज्ञ। क्यों? क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि भगवान का इतना विचित्र रहा कि छठे दिन पूतना को मारने की सामर्थ्य थी तो गोविंद में थे। राम चरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र, उनका चरित्र ही विचित्र है। आए श्री सुखदेव भगवान ने कहा खड्वांग दीर्घवायुश्च। महाराज सूर्य वंश में अनन्य राजा हुए, उनमें खड्वांग दीर्घवायु रघु और महाराज इन्हीं के महाराज हुए अज, और अज के महाराज हुए दशरथ। और दशरथ महाराज हुए कहां के राजा? अयोध्या के। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के आंगन में कौन आया? स्वयं नारायण आए। क्यों आए नारायण? क्योंकि इन्होंने तपस्या करी मनु स्वरूप में और मांगा हमें तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। आज प्रभु पुत्र बन करके प्रकट हुए और भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। आनंद छाने लगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता अवजित शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। महाराज इस समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। आनंद ही आनंद हो गया। जहां भगवान विराजमान हो जाए वहां तो सारी व्यवस्थाएं बन ही जाती हैं। अब तो ब्रह्मानंद समाना और जो राखा न पावा दुनिया भर का दान, सर्वस दान दीन सबका हो, सबको दान दे डाले। आनंद ही आनंद छाने लगा। कुछ समय के बाद उपायन संस्कार और उसके बाद वशिष्ठ जी को बुला करके नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम रखा गया। वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, हम इनके का नाम रखें? इनके तो हजारों नाम है, जो तो अनामी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अकर्णा है, क्या नाम रखूं? अंत में उन्होंने रख दिया जो सुख धाम, जो सुख धाम, जो सुखों के धाम है वो कौन है? राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई, जाके सुमिरन तय रिपुनासा नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम महाराज जो सबसे छोटे से बड़े हैं उनका नाम हुआ लक्ष्मण। इस प्रकार से चारों भाइयों के नाम रखे गए। कुछ समय के बाद विश्वामित्र जी मांगने आए। देखिए राम कथा बड़ी विचित्र है। राम कथा में अगर आप प्रवेश करोगे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। ये तो सबने पढ़ा सुना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं। वर्णा नाम जो वाम माने बीज मंत्र है वो ब्रह्मा जी का वाम, उस बीज मंत्र से प्रारंभ की गई रामचरित्र मानस। तो प्रथम क्या लिखा? वर्णा। तो पहला अक्षर क्या है? वर्ण का। तो पहला कांड कौन सा है? बालकांड। बालकांड में क्या है? व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से लेकर के चारों धर्मों की सारी व्यवस्थाएं बालकांड में दर्शाई। उसके बाद में आता है रथ अर्थ संघानाम।
अर्थ संघा नाम का मतलब है अयोध्या कांड, जिसमें अर्थ की बात करी गई। अयोध्या जैसा अर्थ राज्य जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं, ऐसी राजसु लक्ष्मी को, इस अयोध्या को दोनों भाइयों ने त्याग के रूप में फुटबॉल बना दिया। कभी राम खेलते हैं, कभी भरत खेलते हैं। राम लात मारते हैं भरत की ओर, भरत मारते हैं राम की। ऐसी व्यवस्था अयोध्या कांड में अर्थ की दर्शाई। उसके बाद आता है रसा नाम। रसा नाम से है अरण्य कांड, जिस अरण्य कांड में कई रसों का श्रृंगार दर्शाया है। इस प्रकार से बाद में आता है छंद शास्त्र। अरण्य के बाद आया किष्किंधा। किष्किंधा में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अब जैसे मान लीजिए 18 जूतम बंधन, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाते हुए ये किष्किंधा कांड की। और उसके बाद में आता है वर्णा नाम, अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम, छंद, शाम। अपि शब्द से अपि का अर्थ होता है निश्चित। अपि माने क्या है? निश्चित, मतलब ये पक्का हो गया। क्या हुआ? इसका नाम हुआ सुंदर कांड। अप माने सुंदर कांड। इसमें ये पक्का हो गया सीता मैया कहाँ है। हनुमान जी के द्वारा पक्की खोज लग गई। इसमें स्वनिश्चितता आ गई। इसके अंदर निश्चय ही निश्चय भरा हुआ है। उसके बाद में आता है मंगला नाम। मंगला नाम, तो मंगला नाम से हो गया लंका कांड। लंका कांड क्यों हो गया? क्योंकि लंका कांड में सभी दैत्यों का संहार होने के बाद फिर क्या हुआ? मंगल ही मंगल हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया लंका कांड। उसके बाद में आता है उत्तर कांड। तो उसमें क्या है? मंगला नाम च कर्तारु। कर्तारु माने होता है व्रत, अनुभव। कर्तारु माने है अनुभव, जो कि उत्तर कांड के अंदर सारा अनुभव भरा हुआ है, जो कि काकभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी ने अनुभव पाया। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तर कांड में दर्शाई। इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का लेखन किया और कथा के माध्यम से विश्वामित्र जी ले गए। ले जाकर के उन्हें शिक्षा अध्ययन आदि कराया। उसके बाद में जनकपुरी में पहुंचे, वहां विवाह हुआ। और जनकपुरी में जब धनुष तोड़ा भगवान ने, तो धनुष टूटने के बाद मैया सीता जयमाल लेकर के आई। और ला करके मैया ने जैसे धीरे धीरे उनके गले में जयमाला डाली। और जब जयमाला पली तो जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जयमाला पर एक बात और कहूंगा। जयमाला तो सब लोग डलवाना चाहते हो, सबकी पड़ी रही है, निरंतर पढ़ रही है। पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? तुम्हारी पढ़ी पाई है ना? यादव जी की पढ़ी कि ना है जयमाला? ना ना, उनकी बात कर रहे हैं, बैठे कुर्सी पे। इनके जमाने में जयमाला चलते ही ना थी, इनके भाग्य में ही ना आई। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। मेरा निवेदन ये है, मैंने ये बात आपसे इसलिए पूछी कि हम रामचरितमानस की तरह जयमाला डालना चाहते हैं और उस तरीके से जयमाला डालनी भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं। जब राम जी की जयमाला पड़ी, कोई बात नहीं, आज 7 बजे कथा ब्राह्म होगी। हम काऊ की ना मानते हैं, हाँ, हम तो केवल अपनी मानते हैं। भगवान की कथा जितनी सुन सको उतनी सुनते रहो निरंतर। हाँ ठीक है ना। अब काऊ की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब पूछो क्यों? जितने जने यहाँ आए सबके लिए जब जे भोजन बनवा रहे हैं, तो भोजन भी मिल रहा है राम कथा से, कृष्ण कथा से। अब परवाह क्या है? कथा सुनो, प्रसाद ही पा करके प्रसाद जाएंगे। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। जो घर की टेंशन नहीं खत्म, चिंता ही मत करो। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। और उसके बाद जब राम जी की जयमाला पड़ी, उस समय अयोध्या नगरी का कोई था? ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे लड़का की जब जयमाला पड़ी, तो तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति तुम्हारे गांव में था? तुम्हारे गांव में नहीं था, सब तुम्हारे वहीं थे बारात में। जब तुमने ला करके उसे स्टेज पर खड़ा कर दिया और उसके बाद में चाहो कि पल्लू पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। याद रखिएगा, ये रामचरितमानस हमें मर्यादा देती है, बता रही है कि जिस समय राम की माला पड़ी, और देखिए विवाह 8 प्रकार के हैं।
गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार सर्वोत्तम जो है वो पाणी ग्रहण संस्कार है, सर्वोत्तम। याद रखिएगा, ये भी जब विवाह की कथा आएगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। आए अपने विषय पर। जब राम की पड़ी जयमाला तो उस समय कोई अयोध्या नगरी का नहीं था, उस समय केवल छोटे भाई लक्ष्मण थे, याद रखो। लेकिन जब हमारी पड़ती है तब क्या स्थिति होती है। अब तो विवाह का स्वरूप ही बदल गया, अब तो आदेश मिल ही गया, संस्कार की कथा सुनानी, चिंता ही मत करो। ध्यान रखिएगा, जब विवाह होता है तो विवाह में बैंड जाता है, और बैंड में अब तो बारात में माता जी जाने लगी। पहले संत महात्मा बुजुर्ग सभी जाते थे। वो क्यों जाते थे? दाम्पत्य जीवन को आशीर्वाद देने के लिए, उनको अच्छे ढंग से जीवन जी सके। लेकिन अब क्यों जाते हैं? केवल मोबाइल चलाने के लिए। उन्हें पता ही नहीं है कब क्या हो रहा है। भोजन किया, मोबाइल में लग गए, सीधे वापस चले आए। विचार करिएगा, उस समय दाम्पत्य जीवन को आपको आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए मार्ग कुमार्ग के बारे में, लेकिन कोई किसी को बताने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। अब तो केवल मोबाइल चलाने वाले हैं। विचार करिएगा। और जब शादी में जाती हैं अब तो माता जी जान लगी। पहले तो ये मर्यादा थी कि माँ को कभी नहीं घर से बाहर जाना चाहिए। अब तो विवाह में कहा समधी के यहाँ जाती हैं। अब जब जाएंगी तो वहां क्या होगा? बैंड बजेगा। अब बैंड में ही गाना बजेंगे, कौन सा बजेगा बता दूं, ये भी बात बतानी पड़ेगी। आज मेरे यार की शादी है, जय हो। और उसी समय माता जी खड़ी भई और बेव बोलने लगी। क्या बोल रही है अपने मुख से? विचार करिए। भाई साहब खड़े हुए, वो भी बोल रहे हैं, अरे वो तुम्हारा यार नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र है, और पुत्र के विवाह में मर्यादा होती है। विचार करिएगा, उस समय हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं। जिस समय हमें आवश्यकता संस्कार की, उस समय हम उस संस्कार को नहीं सोच पा रहे। राम जी का विवाह ये हमें निर्देश दे रहा है कि जिसमें संत मुनियों के साथ में जाकर के राम का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पूरा समय सौंप दिया गया। अब पंडित जी के पास अगर दाम्पत्य जीवन को बिठा दिया जाए दोनों बच्चों को, तो कितना समय मिलता है? मात्र 2 घंटे का मुश्किल से। शादी कितने घंटे में पड़ी जाती है? कम से कम 6 घंटे में। कितने घंटे में? और उसी के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और उसी के लिए मिनट का टाइम नहीं, उसी के लिए समय नहीं है। जो भी आएगा बड़ी जल्दी करो, बड़ी जल्दी करो, क्योंकि वे इतने नींद में है और नशा में है, उन्हें चाहिए होश ना है। हम किससे क्या कह रहे हैं? विचार करिएगा। जहां मैंने सुंदर तरीके से नवग्रह आदि गणेश को स्थापित किया है, और वहां जूते पहन करके और दारू के नशे में मदमस्त होकर के पंडाल में खड़े हो जाते हैं। कौन सा देवता रुकेगा और कौन सी शादी सही ढंग से जीवन यापन कर पाएगी? विचार करिएगा। जब हमारे संस्कार को देने वाले गणेश ही नहीं टिक पाएंगे तो तुम क्या टिकोगे जीवन में? विचार करो। जब भी कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बड़ी पवित्रता से, लेकिन विवाह में इतनी अपवित्रता क्यों? सोचनीय बात है। क्या क्या आपको बताया जाए, क्या ना बताया जाए, कुछ बताया जाए, कुछ समझ लिया जाए। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का जब माल्यार्पण हुआ, बड़े धूमधाम से आनंद छाया। एक पत्र लिखा गया, दशरथ जी बारात लेकर के आए। कई समय तक बारात रुकी, विदाई की तैयारी हुई, विदाई की गई। और जब विदाई पाकर के लौट करके जब दशरथ जी घर आए, तो जैसे अभी मां साहब बता रहे थे, ऐसे ही माताओं को अपनी बहू कैसे रखनी चाहिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरित्र मानस कहती है। किस प्रकार से सास को बहू की रक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी ने कौशल्या, सुमित्रा, केकई को बुला करके कहा, क्या कहा कि कौशल्या, ये जो लड़कों की बहुएं आई हैं उनके ऊपर दृष्टि कैसी हो। क्या दर्शाया? सुंदर भाव में ध्यान दीजिएगा। पर घर आए बधू लड़कनी, पर घर आई बधू लड़कनी, पर घर आई। राखे नैन पलक की नाई, राखे नैन पलक की नाई, राखे पलक की नाई, राखे पलक की नाई। क्या बताया दशरथ जी ने?
आंखें नयन पलक की नाही। जिस प्रकार से आपके ये पलक जो है नेत्र की रक्षा करते हैं, अगर कोई संकट आता है तो तत्काल ही पलक झपक जाते या नहीं झपक जाते, आंख को बचाने के लिए लगे रहते या नहीं लगे रहते। इसी प्रकार से अपने घर की बहुओं को रखना है, ये संदेश दिया। अब विचार करिएगा, अब सास तो सोचती हैं कि बहू को सांस ही ना लेने दे, तो बहू कहते तुम चिंता क्यों करती हो, तुम सास हो हम बहू हैं, हम सास आने ही कहां दी हैं। बोलो सीताराम भगवान की। चिंता ही मत करो, ध्यान रखिएगा, ये सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। हम जब हमें हंसी कब आती है आपको बताऊं, हमें हंसी कब आती है, हमें हंसी जब आती है जब हमारी बहन जी हमारे घर है हमें, और आने के बाद हमारे भाभी से बोले भाभी पिताजी का ध्यान रखना, भाभी से कहती है पिताजी का ध्यान रखना। और जब बहन जी अपनी ससुराल में जाती है तब वो अपने पिताजी का कितना ख्याल रखती है। बड़ी बात तो ये, समझ गए ना, जैसे आप अपनी भाभी से कहती हो कि पिताजी का ख्याल रखो, ऐसे ही तुम भी अपने पिताजी का ख्याल रखो। जिस दिन तुम पुत्री बन जाओगी उस दिन वो भी पिता बन जाएगा, जिस दिन तुम सीता बन जाओगी उस दिन वो कौशल्या बन जाएगा। हर बहन कौशल्या तो चाहती है लेकिन स्वयं सीता बनना याद रखिए, जो सीता बन गई उसके जीवन में कौशल्या आ गई, और जो कौशल्या बनी उनके जीवन में सीता ही आएगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं प्रभु का विवाह हुआ, कुछ समय तक रहे, 14 वर्ष का वनवास हुआ, अंत में सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, और लौट करके प्रभु विजय प्राप्त करके आए, भरत जी से मिलन हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, गद्दी पर प्रभु बैठे, और अंत में एक लाइन लिख दी। क्या लिखा? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। एक ही लाइन में सारा सुना करके, और उन्होंने कहा कि परीक्षित कथितम वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो। मैंने सूर्य वंश सुनाया, चंद्रवंश सुनो।